हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के बारे में और सबनेटिंग कैसे करते हैं और कैसे सबनेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक आईपी एड्रेसिंग पे। आईपी एड्रेसिंग पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस? IP address, that is Internet Protocol address, is an address assigned to each device connected to the internet. हर एक डिवाइस जब इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसको एक एड्रेस असाइन किया जाता है और वो एड्रेस कहलाता है आईपी एड्रेस। ये 32 बिट का एड्रेस होता है और इसका पर्पस क्या होता है कि उस डिवाइस को जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको यूनिकली एंड यूनिवर्सली आइडेंटिफाई करना। It is a 32-bit binary address that uniquely and universally defines the connection of a host or a router. IP address is unique in the sense that no two devices connected to the internet can have same IP address. IP address unique क्यों हम कहते हैं? Because कोई भी दो डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनका IP address सेम नहीं हो सकता है। However, if a single device has two connections to internet via two networks, then it has two IP address. क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास आपका लैपटॉप जो कि एक सिंगल डिवाइस है और मान लीजिए आप अपने घर पे इंटरनेट यूज़ करते हैं उस पर यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू आपको IP एड्रेस मिला है वो एक IP एड्रेस होगा और जब आप अपने लैपटॉप को लेकर अपने कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे वाईफाई के जरिए इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो दूसरा IP एड्रेस होगा। इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल डिवाइस जो कि दो कनेक्शन के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है उसके पास दो IP एड्रेस हो सकते हैं, बट एट ए टाइम उसके पास एक ही IP एड्रेस होगा। IP एड्रेस इज यूनिक इन द सेंस दैट द एड्रेसिंग सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाई एनी होस्ट दैट वांट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ये इस सेंस में भी यूनिक है कि जो इसका एड्रेसिंग सिस्टम डिसाइड किया गया है वो हर एक होस्ट के द्वारा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कोई भी ऐसी डिवाइस हो जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, उन सभी के द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम आईपी एड्रेस में कितने नंबर ऑफ एड्रेस होते हैं, यानी कि एड्रेस स्पेस क्या होता है। एड्रेस स्पेस, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एड्रेस used by the protocol. If the protocol has n bits to define an address, then its address space is 2 to the power n because each bit can have two different values, 0 and 1. So the number of address निकालने के लिए किसी भी एड्रेस बिट में, बिकॉज एक बिट की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, इसलिए हमें अगर नंबर ऑफ एड्रेसेस फाइंड करने हैं किसी भी प्रोटोकॉल के द्वारा जो सर्टेन नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेट्स से n नंबर ऑफ बिट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ एड्रेसेस दैट इज एड्रेस स्पेस विल बी 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोटोकॉल 1 बिट यूज कर रहा है देन नंबर ऑफ एड्रेस या एड्रेस स्पेस क्या होगा, 2 टू द पावर 1, 2 एड्रेसेस होंगे। सिमिलरली अगर प्रोटोकॉल 2 बिट यूज कर रहा है देन एड्रेस स्पेस इसका होगा 2 टू द पावर 2, यानी कि इसमें 4 एड्रेस होंगे। कैसे रिप्रेजेंट होंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट यूज करता है, तो इसका जो एड्रेस स्पेस होगा वो होगा 2 की पावर 32 और ये एक बहुत लार्ज नंबर है जो कि कैलकुलेट होके आ रहा है 4294967 इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाइनरी फॉर्म में? चूंकि 32 बिट का एड्रेस है इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टेट का यूज़ किया है, यानी कि 8 बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन को लिखेंगे और उसके बाद एक स्पेस देके दूसरे 8 बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन को लिखेंगे। चूंकि इसमें 8 बिट आ रही है हम ऑक्टेट बोलते हैं। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। तो पहला जब लिखेंगे तो उसमें सारी वैल्यू 0, फिर जब दूसरा लिखेंगे तो उसमें लास्ट से बिट चेंज होगी तो 0 1,
फिर 10, फिर 11, और इस तरीके से जो लास्ट एड्रेस होगा उसमें सारी बिट पे क्या आ चुका होगा, 1 आ चुका होगा। नाउ नेक्स्ट, आईपी एड्रेस नोटेशन, किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे आईपी एड्रेस को। We generally use two common notations to show an IP address. First is binary notation and second is dotted decimal notation. In the binary notation, the address bytes of the IP address is displayed at 32 bit. The address bits are arranged in octet separated by white spaces to make it more readable. जो 32 बिट का हमारा आईपी एड्रेस है उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे ऑक्टेट में अरेंज करते हैं। ऑक्टेट का मतलब 8 बिट का एक ग्रुप। ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया और चौथा ग्रुप हो गया, और इन्हें हम सेपरेट करते हैं वाइट स्पेस से, यानी कि एक ब्लैंक स्पेस दे देते हैं ताकि हमें ये क्लियर सेपरेशन पता चल सके कि इस 8 बिट के बाद दूसरा 8 बिट का ऑक्टेट कौन सा है, तीसरा 8 बिट का ऑक्टेट कौन सा है और चौथा 8 बिट का ऑक्टेट कौन सा। तो ये हो गया बाइनरी नोटेशन। Dotted decimal notation. In this notation, the address bytes of the IP address is displayed in decimal form separated by dots. Because each byte octet is of 8 bit, so each number in the dotted decimal notation is between 0 to 255. So binary notation, dotted decimal notation में हम क्या करते हैं कि हम डेसिमल फॉर्म में नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, डॉटेड डेसिमल। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर आएंगे, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग बाइनरी से ही डिराइव होते हैं, तो इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑक्टेट है इसमें 8 बिट पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सारे के सारे 0 हो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि सारे के सारे 1 हो। तो अगर सारे के सारे 0 होंगे तो डेसिमल वैल्यू करस्पॉन्डिंग होगी 0, और सारे के सारे 1 होंगे तो डेसिमल वैल्यू होगी 255। इसलिए ये जो डेसिमल वैल्यूज आ रही है डिफरेंट ऑक्टेट्स में, ये 0 से 255 के बीच में ही रेंज करेगी। तो कोई भी आईपी एड्रेस वैलिड एड्रेस तभी होगा जब उसमें वैल्यू जो होगी वो 0 से 255 के बीच में होगी। ये रिलेट कैसे करते हैं, ये हमारा जो बाइनरी ऑक्टेट है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमने निकाला, ये 128 आ गया। इस वाले सेक्शन का ऑक्टेट का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला, ये 11 आ गया। इस वाले सेक्शन का इक्विवेलेंट निकाला हमने, डेसिमल इक्विवेलेंट, ये 3 आ गया, और इसका निकाला हमने तो ये 31 आ गया। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया डॉटेड डेसिमल फॉर्म में 128.11.3.31। एग्जाम्पल, चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो कुछ नहीं करना है हमें इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे जो भी बाइनरी ऑक्टेट्स दिए हुए हैं इनका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है और वो यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, वो यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और फिर इसका डेसिमल निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और इन सभी को हम एक डॉट से सेपरेट कर देंगे। तो ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इस डॉटेड डेसिमल एड्रेस को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में, तो हम यहाँ पे हर एक सेक्शन का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे, 8 बिट फॉर्म में निकालेंगे और उसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 111 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, 56 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, 45 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, 78 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, और इनको लिखने के बाद एक एक स्पेस से हमने सेपरेट कर दिया। द टाइप ऑफ आईपी एड्रेसिंग। जनरली आईपी एड्रेसिंग 2 टाइप्स की होती है, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग। In classful addressing, the address space is divided into 5 classes A, B, C, D और E। यानी कि टोटल एड्रेस स्पेस जो कि 32 बिट का है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, A, B, C, D एंड E। इस तरीके से we can find the class of an address when given the address in binary notation or in dotted decimal notation। यानी कि एड्रेस हमें किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे बाइनरी फॉर्म में या फिर डॉटेड डेसिमल नोटेशन फॉर्म में, हम उसकी क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ द एड्रेस इज गिवन इन द बाइनरी नोटेशन देन फर्स्ट फ्यू बिट्स कैन इमीडिएटली टेल अस द क्लास ऑफ एड्रेस। यानी कि अगर एड्रेस हमारा बाइनरी नोटेशन फॉर्म में दिया है तो हम हर एक क्लास की जो फर्स्ट बाइट है यानी फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी सर्टेन बिट
रिजर्व होती हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो आईपी एड्रेस बाइनरी फॉर्म में है उसकी पहली बिट क्या है 0, देन ये क्लास ए का एड्रेस होगा। इसी तरीके से अगर उसकी पहली 2 बिट 10 है देन ये क्लास बी का एड्रेस होगा। अगर उसकी पहली 3 बिट 110 है देन ये क्लास सी का एड्रेस होगा। अगर उसकी पहली 4 बिट 1110 है तो वो क्लास डी का एड्रेस होगा। और अगर पहली 4 बिट 111 है तो वो क्लास ई का एड्रेस होगा। सिमिलरली अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में दे रखा है तो अगर उसकी क्लास 0 से 127 के बीच में है, यानी कि पहला जो बाइट है उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 0 से 127 के बीच में है तो वो क्लास ए 1 का होगा, क्लास ए का होगा। अगर वो 128 से 191 के बीच में है तो क्लास बी का होगा। अगर वो 192 से 223 के बीच में है तो क्लास सी का होगा। अगर वो 224 से लेकर 239 के बीच का है तो वो क्लास डी का होगा। और अगर वो 240 से लेकर 255 के बीच का है तो वो क्लास ई का होगा। तो हमें एड्रेस किसी भी फॉर्म में दिया हो, चाहे बाइनरी फॉर्म में या फिर डॉटेड डेसिमल फॉर्म में, हम उस आईपी एड्रेस की क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। नाउ अब अगर हमें ये निकालना हो कि कैसे कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। क्लास ए कवर्स 1/2 ऑफ द एड्रेस स्पेस। इसका मतलब क्लास ए जो कवर करता है वो 50% एड्रेस स्पेस को कवर करता है। कैसे, हम इसे कैसे लिखेंगे? अब देखिए नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने का क्या तरीका है, 2 की पावर bits used for representing the protocol। अब 32 बिट का आईपी एड्रेस है, उसमें पहली बिट क्या है 0, तो पहली बिट हो गई फिक्स। तो रिमेनिंग 32 बिट में से कितनी बिट हमने यूज कर ली, फर्स्ट बिट यूज कर ली, तो बची कितनी 31। तो 2 टू द पावर 31 नंबर ऑफ एड्रेसेस हो जाएंगे जो कि क्लास ए में होंगे। और ये एक्चुअल एड्रेस स्पेस जो कि 2 की पावर 32 था उसका कितना है 50%। सिमिलरली क्लास बिट में 2 बिट रिजर्व है, तो कितने बिट बचे, 32 में से 2 गया 30 यानी कि 30, तो 2 टू द पावर 30। नाउ ये वैल्यू एक्चुअल एड्रेस स्पेस का 25% है। सिमिलरली क्लास सी के लिए 3 बिट रिजर्व है, तो 2 टू द पावर 29, ये एक्चुअल एड्रेस स्पेस का 12.5% है। एंड सिमिलरली फॉर क्लास डी एंड ई ये एक्चुअल एड्रेस स्पेस का 6.25% है, बिकॉज यहाँ पे 4 बिट रिजर्व है, सो 2 की पावर 28 नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। और यही पे एक डिज़ाइन फ्लॉ है कि क्लास ए में टोटल एड्रेस स्पेस के 50% एड्रेसेस फॉल कर जाते हैं। और यानी कि ये कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 50% आपका क्लास ए में ही हो गया। मान लीजिए क्लास ए के एड्रेस कम यूज़ होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस क्लास ए में 50% है, और अगर वो कम यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब उस क्लास के बहुत सारे एड्रेस वेस्ट जाएंगे। इसी वजह से इस क्लासफुल एड्रेसिंग को कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे एड्रेस वेस्ट हो जाते हैं। अभी आगे इसका पूरा कंप्लीट रीज़न हम देखेंगे। नाउ नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। क्लासफुल एड्रेसिंग में जो भी आईपी एड्रेस डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड होता है उसमें हम नेट आईडी और होस्ट आईडी डिफाइन करते हैं। नेट आईडी क्या बताती है, द नेट आईडी डिटरमाइंस द नेटवर्क एड्रेस while the host ID determine the host connected to that network। तो नेट आईडी से हमें पता चलता है कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, और होस्ट आईडी से हमें पता चलता है कि उसका होस्ट एड्रेस क्या है। तो क्लास ए के लिए जो पहला ऑक्टेट है बाइट 1 वो नेट आईडी होती है। क्लास बिट के लिए 2 बिट नेट आईडी होती है और 2 बिट होस्ट आईडी होती है। क्लास ए में पहली बाइट यानी कि ये जो पहला ऑक्टेट है ये नेट आईडी होता है, दैट इज 8 बिट, एंड रिमेनिंग 24 बिट होस्ट आईडी होती है। क्लास बी के लिए पहले 2 सेक्शन यानी कि 2 बाइट नेट आईडी होती है और रिमेनिंग 2 बाइट होस्ट आईडी होती है। क्लास सी के लिए पहली 3 बाइट, बाइट 1, बाइट 2 एंड बाइट 3 ये नेट आईडी होती है, और बाइट 4 यानी कि सिंगल बाइट वो होस्ट आईडी होती है। क्लास डी और क्लास ई में होस्ट नेट आईडी या होस्ट आईडी डिफाइन नहीं होती है, बिकॉज ये मल्टीकास्ट एड्रेस है एंड क्लास ई का रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज होता है, इसलिए यहाँ पे डिफाइंड ये नहीं होता है।
अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नेट आईडी